थे स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, यदि कोई भारत को समझना चाहता हो उनको समझना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर कहिथिले, यदि कोई भारत को समझना चाहता हो, जदि किए भारत को बुझिबाकु चाहूची तो उसे विवेकानंद को समझना चाहिए। ताहले तांको विवेकानंद को जानिबार अछि बा बुझिबार अछि। विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र। उसका जन्म 12 जनवरी 1863 में होता है। ताको जन्म 12 जनवरी 1863 रे हेइतला। दत्त और मां का नाम था भुवनेश्वरी देवी। बालक नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे। होनहार माने मेधावी। विवेकानंद छोट बेलू बहुत मेधावी पिलाटे थिले। वे कुश्ती, घुड़दौड़, खेलकूद और तैराकी में कुशल थे। बचपन से ही उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया था। से छोट बेलू अलौकिक प्रतिभार परिचय देइथिले। और से कुश्ती, घुड़दौड़, खेलकूद में कुशल थे। नरेंद्र बचपन से ही विज्ञान और धर्म में विशेष रुचि लेते थे और सदैव विचार मग्न रहते थे। रुचि माने पसंद करिबा। नरेंद्रଙ୍କର छोट बेलू ही विज्ञान और धर्म विषय रे बहुत जानिबाको ताकर इच्छा थिला। विज्ञान और धर्म को से बहुत पसंद करुथिले आ सब बेले विचार मग्न रहउथिले। ईश्वर क्या है? ईश्वर कौन? यह संसार क्या है? ये संसार कौन अटे? वे इन प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते थे। से ये प्रश्नों उत्तर खोजिबाकु चाहते। वे सभी धर्म गुरुओं से यह प्रश्न पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? सब धर्म गुरु को से पचारथिले जे कौन ईश्वर को आप देखिछन्ति कि? कोई भी उन्हें सही जवाब नहीं दे पाते थे। केही भी तांको ठीक भाव उत्तर दे पार नथिले। उन्हें अंत में वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। शेषरे सीए स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखा करते। उन्होंने उसने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस को से पचारे, आपण कौन ईश्वर को देखिछन्ति कि? वे क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? से कौन करते और कोड रहते? विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस को पचार। इन प्रश्नों को सुनकर रामकृष्ण जी चकित रह गए। यही प्रश्न सुने कि रामकृष्ण मध्य आश्चर्य रह गए। वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। से एटा जानी पारथिले जे ये पिलाटी कौनसी साधारण बालक नुहे। भगवान ने इस मानव जाति के कल्याण के लिए भेजा है। भगवान स्वामी विवेकानंद को ये मानव जातिर कल्याण में पठेइछन्ति, है ना। रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया। रामकृष्ण परमहंस उत्तर दिले, हाँ मैंने देखा है। तुम्हें भी ईश्वर दर्शन करा सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस कहले, हाँ मु भगवान को देखी आ तुमको मध्य ईश्वर को दर्शन कर दे पारिबी। के कहूँ ना रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को कहते। नरेंद्र ने उन्हें बहुत परखा और अंत में वे अपना घर त्याग कर उनके शिष्य बन गए। से तांको बहुत भल भाव परीक्षा कले। आउ शेषरे से तांको निज घर त्याग करिकी तांकर शिष्य बनीगले। उन्होंने आजीवन सन्यास व्रत का पालन किया। से आजीवन माने सारा जीवन सन्यास धर्मर सन्यास व्रतर पालन कले। वे भारत माता की सेवा करने लगे। से भारत मातार सेवा करथिले। भारत माता सेवा करथिले माने दुखी रंकी लोक मानकर सेवा करुथिले। लोक मानक भल उपदेश दउथिले। लोक मानक सहायता करथिले। एई भाव रे से भारत मातार सेवा करथिले। एक बार अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। थरे शिकागो शहर रे विश्व धर्म सम्मेलन आयोजन करा जायतिला। इसमें सभी देशों के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया था। फिर सब धर्मर धर्मगुरु मानू निमंत्रण करा जायतिला। भारत से स्वामी विवेकानंद वहां गए थे। भारत रो स्वामी विवेकानंद सेठे जाइथिले। उन्होंने अपने भाषण के प्रारंभ में जब अमेरिका वासी मेरे भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया, तब वहां उपस्थित सभी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गड़गड़ाहट माने जोर से गड़गड़ की आवाज।
क्योंकि किसी ने भी तब तक वहां उपस्थित आम जनता को इतने आदर के साथ संबोधित नहीं किया था। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ କେହି ବି ହେଲେ କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେହି ବି ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଦରର ସହିତ ସମ୍ବୋଧିତ କିଏ କରିନଥିଲେ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ कि सब धर्मों का स्रोत एक ही है। ସବୁ ଧର୍ମର ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ। हम सभी भाई बहन एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हमें समस्त भाई भौणी गोटे सूत्र में बंधा। स्वामी जी का मत था कि शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल देना चाहिए। स्वामी जी मत थिला मत माने मत है स्वामी जी मत थिला पुस्तकीय ज्ञान ठारू पुस्तकीय ज्ञान अपेक्षा चरित्र उपरे विशेष ध्यान देवा उचित। स्वामी जी कहते थे स्वामी जी कहते यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ना पाप है। यदि पड़ोसी भूखिला अच्छी ताहले मंदिर में प्रसाद दबाटा पाप अटे। उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। से हिंदू धर्म प्रचार प्रसार करने रामकृष्ण मिशन स्थापना करते। वे इस मिशन का माध्यम से भूखों गरीबों अपहिजों और उपेक्षितों की सेवा भी करना चाहते थे। उपेक्षित माने अवहेलित से यही मिशन माध्यम रे भूख गरीब दिव्यांग अवहेलित लोगों सेवा करने को चाहते। स्वामी जी ने 8 जुलाई 1912 को अपने विद्यार्थियों को प्रवचन देकर टहलने गए थे। स्वामी जी 8 जुलाई 1902 8 जुलाई 1902 तारीख रे विद्यार्थी मान निज विद्यार्थी मान प्रवचन देकी कोठी बुलवा जाते। फिर वापस आकर पुनः थे आसिकी 2 बजे फिर वापस आकर 1 बजे वह ध्यान में बैठ गए। पुनः थे आसिकी 1 बेलू से ध्यान में बसीगले। यही स्वामी जी को महासमाधि प्राप्त हुई है। समय स्वामी जी को महासमाधि प्राप्त होता।